नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। कन्या राशि वालों की लव लाइफ में काफी उलझन बनी हुई है। हो सकता है आपके पास दो रिश्ते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हाँ, आपका एक रिश्ता जरूर है जो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। इनके साथ या तो आपका रिश्ता टूटा हुआ है, और अगर नहीं तो हाँ, आपके रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है। ये इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, पर हाँ, ये तरीका सही नहीं अपना रहे। ये कुछ लोगों से मदद ले रहे हैं ताकि आप इनके साथ रिश्ते में परमानेंटली सेटल हो जाएं। ये चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई और चॉइस है, आपका कोई और रिश्ता है, तो आप उस रिश्ते को तोड़ दें। अब हो सकता है आप ऐसा कर नहीं रहे, या तो आपकी मजबूरी है या फिर आप ऐसा करना नहीं चाहते। आप दोनों ही रिश्तों के साथ रहना चाहते हैं, पर इनको ये मंजूर नहीं है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप क्यों एक रिश्ते को छोड़ नहीं रहे, उनके साथ आप क्यों इतना अटैच्ड हैं। क्योंकि ये अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों रिश्तों के साथ ही जुड़े रहे, तो इनकी लाइफ भी स्टेबल नहीं होगी और दूसरे रिश्ते की भी नहीं। और इन दोनों रिश्तों में कंपटीशन चलता ही जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से जेलसी भी हो सकती है या फिर किसी के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपका मन कब बदल जाए किसी को नहीं पता। इस वक्त तो आपकी अटैचमेंट है, पर हाँ, फ्यूचर में ये अटैचमेंट चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए किसी एक रिश्ते को अपने लिए खतरा बना हुआ है, और यही वजह है कि वो चाहता है कि आप एक डिसीजन बनाएं, एक रिश्ते को चुनें और उसी के साथ फिर परमानेंटली सेटल हो जाएं। अब हो सकता है आप दोनों रिश्तों के साथ अटैच्ड हैं, आप किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे। या तो आप छोड़ना नहीं चाहते या फिर आपकी मजबूरी है। आप भी चाहते हैं कि कोई सल्यूशन निकल आए जहां पर आपको ऐसी कोई चॉइस ना बनानी पड़े। आप चाहते हैं कि दोनों ही रिश्ते अपनी अपनी जगह पर सही तरह से रहें, आपके साथ जुड़े भी रहें, पर हाँ, कोई झगड़ा ना करें। अगर आपकी सिचुएशन भी इसी से मैच करती है, तो फिर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके दोनों रिश्ते या फिर उनमें से एक, जो भी आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपके लिए इस तरह कोशिशें कर रहा है, उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में भी कुछ बातें हैं जो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं। तो उनके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहे, उनके हिसाब से उन्हीं के साथ ही गलत हो रहा है। अब यहाँ आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये मसला इसी तरह सुलझ जाए, आपको कोई एक्शन ना लेना पड़े, आपको कोई डिसीजन ना लेना पड़े, दोनों रिश्तों के साथ ही आप एक तरह से सुलह सफाई से इसी तरह चलते रहें, तो हो सकता है ऐसा ना हो पाए। क्योंकि जब दो रिश्तों में जिद बन जाती है, एक तरह से मुकाबलेबाजी आ जाती है, या फिर उन दोनों को अपनी अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, तो फिर वो जो अब तक इतनी मेहनत करते आए हैं, जो इतनी कोशिश करते आए हैं, वो अब इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इनको या तो अपनी मजबूरी है, चाहे ये इनकी जिद है। अब ये भी अपनी जिद पर आ चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये पीछे हटेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि ये मामला ऐसे सुलझ जाए, तो ऐसे सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको यहाँ या तो इस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, या तो इस चीज़ को मानना है कि चाहे ये मुकाबला इसी तरह चलता जाए, चाहे ये झगड़े इसी तरह चलते जाएं, आप इसे इसी तरह आगे लेकर जाएंगे। तो फिर यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसा कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस सिचुएशन का सल्यूशन चाहते हैं, आप इन परेशानियों में और नहीं जीना चाहते, तो फिर आपको एक डिसीजन तो बनाना ही होगा।
अब आप देखिए कि आप किस रिश्ते को ज़्यादा चाहते हैं, आपके लिए सही कौन है, आपकी अटैचमेंट कहाँ ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और बहुत बार हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है, अपनी खुशी का भी। अब आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप उसको देखिए। उसके बाद फिर जो आपको सही लगता है, आप वही फैसला करिए। अगर आप फैसला नहीं करते हैं, तो जहाँ हैं वहीं पर इसी तरह रुके रहेंगे और ये परेशानियाँ फिर इसी तरह आपको घेरे रहेंगी। और अगर आप एक रास्ता चुन लेते हैं, तो फिर आप भी अपने रास्ते चलेंगे और जो भी इंसान आपसे रिश्ते में छूटता है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेगा, वो भी मूव ऑन कर ही लेगा। हाँ, किसी एक को तकलीफ तो होगी, किसी एक का दिल टूटेगा, आपका भी टूटेगा। पर हाँ, हर टूटा हुआ दिल वक्त के साथ हील हो जाता है। हर इंसान इस तरह सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। तो अब जहाँ पर भी आप खड़े हैं, जिस मोड़ पर भी खड़े हैं, वहाँ आपको एक डिसीजन बनाना है। या तो आपको किसी एक को चुन लेना है या फिर आपको इसी तरह आगे स्ट्रगल करते रहना है। अब जो भी आपको सही लगे, जो भी आप करना चाहें, आप ही का फैसला है, किसी और का नहीं। अगर आप कंसल्टेशन ले भी लेते हैं, किसी से मदद ले भी लेते हैं, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको उनका किया हुआ फैसला सही ही लगे। हाँ, आप सलाह सबकी लीजिए, पर आखिर में करिएगा वो जो आपको सही लगे। क्योंकि कहने वाले तो कहेंगे, परेशानी उन पर नहीं है, परेशानी आप पर है और आप ही अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर जानते हैं। तो इस वक़्त जो भी आपकी सिचुएशन है, वहाँ आप अपने दिल से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपना डिसीज़न बना लीजिए। बाकी इन वीडियोस पर ज़्यादा डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स ही होती हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन इससे मैच करे और हो सकता है ना भी करे, क्योंकि बहुत बार हमें लग रहा होता है कि हाँ, मेरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है, पर हाँ, ऐसी होती नहीं, क्योंकि बहुत बातें हमसे छिपी हुई होती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। तो अगर आपको किसी से मदद चाहिए, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। पर हाँ, अगर आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दोनों रिश्तों में से कौन-सा इंसान है जो आपके साथ इतना ऑब्सेस्ड है, अगर आपको फ़ैसला करना है तो आपके लिए सही क्या है, तो फिर हाँ, आप अपना फ़ैसला खुद ही करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।